प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के बीकॉम पार्ट सेकंड के बीएडीएम के सेकंड पेपर मैनेजमेंट के 2018 के पेपर का विश्लेषण करेंगे। देखिए, इस पेपर में आपके 5 इकाइयों के टोटल 10 प्रश्न आते हैं, अर्थात प्रत्येक इकाई में से 2-2 क्वेश्चन आते हैं और आपको प्रत्येक इकाई में से एक एक क्वेश्चन हल करना होता है। इस तरीके से 10 क्वेश्चन में से आपको प्रत्येक इकाई में से एक एक क्वेश्चन को हल करते हुए टोटल 5 क्वेश्चन हल करने होते हैं और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 20 अंक का होता है। तो चलो देखते हैं 2018 के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। आज पहली इकाई के पहले प्रश्न का हल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, आपका जो पहला प्रश्न आया था वो आया था, व्यावसायिक प्रबंध से क्या आशय है, आधुनिक जगत में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न 2 पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में तो आपको प्रबंध का अर्थ, परिभाषा, व्यावसायिक प्रबंध का अर्थ लिखना है और दूसरे पार्ट में आपको प्रबंध के महत्व पर प्रकाश डालना है, अर्थात महत्व को बताना है। तो सबसे पहले हम प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा लिखेंगे। देखिए, प्रबंध का एक अगर संकुचित अर्थ लें, एक संकीर्ण विचारधारा को अगर हम अपनाएं, तो प्रबंध का सीधा सा अर्थ होता है व्यवस्था करना। अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है, उस कार्य के लक्ष्य निर्धारित करते हैं, फिर उसके अनुरूप हमें काम करना होता है, यानी क्रियान्वित करते हैं। तो ये सारी व्यवस्था करने का कार्य ही प्रबंध कहलाता है। लेकिन एक प्रबंध अपने आप में एक संकुचित शब्द नहीं है, यह व्यापक शब्द है और इसका प्रयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। प्रबंध एक तरीके से ईश्वर का स्वरूप है। जिस प्रकार ईश्वर दिखाई नहीं देता लेकिन सर्वत्र व्याप्त होता है, उसी प्रकार से प्रबंध को हम महसूस करते हैं। एक अच्छा प्रबंध होता है, उस संस्था की ख्याति होती है, तथा एक जगह प्रबंध अगर देखने को नहीं मिलता है तो कार्यों में टकराव होता है या अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ की नहीं होती हैं और परिणाम प्राप्त करने में कठिनाई होती है। तो हम प्रबंध को महसूस कर सकते हैं, लेकिन प्रबंध पाया सभी जगह पाता है, सभी जगह पाया जाता है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो संस्था हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, प्रबंध भी सर्वत्र व्याप्त है। तो देख लेते हैं इसका अर्थ क्या है। प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ विभिन्न क्षेत्रों में लगाया जाता है। अब अनेक क्षेत्र, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो प्रबंध का क्या अर्थ होगा देखते हैं। प्रबंध एक प्रक्रिया है जिससे ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है तथा उसे बनाए रखा जाता है जिसमें लोग साथ मिलकर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को दक्षतापूर्वक प्राप्त कर सकें। सीधा सा अर्थ है, एक वातावरण का निर्माण करना प्रबंध है, या निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है, प्रबंध है। निर्माण करने के साथ साथ उस वातावरण को बनाए रखना है, क्योंकि कार्य करने के लिए कार्यात्मक वातावरण का होना जरूरी है। तो उस वातावरण को बनाए रखना भी प्रबंध का ही भाग है, जिसमें लोग साथ मिलकर जितने भी संसाधन होते हैं उस संस्था के, वो सब समन्वय स्थापित करके साथ मिलकर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को, जो पहले से संस्था के निर्धारित लक्ष्य हैं, उनको दक्षतापूर्वक प्राप्त कर सके। तो ऐसी क्रिया या ऐसी प्रक्रिया आपके लिए प्रबंध कहलाएगी। इसके बाद में आपको प्रबंध की परिभाषाएं लिखनी है, जिसमें मैरी पार्कर फोलेट ने कहा है, प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। आज के युग में दूसरों से काम करवाना ही या दूसरों से काम करवाना ही प्रबंध है, लेकिन इस विचारधारा में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। प्राचीन समय में केवल लोगों से काम करवाना ही प्रबंध था और ऐसी स्थिति में उनको प्रताड़ित करके, उन पे जोर ज़बरदस्ती करके और जो लोग उनको यातनाएं देकर
काम करवाते थे। लेकिन धीरे धीरे इस विचारधारा में परिवर्तन आया और आज जो वर्तमान में प्रबंध करने का अर्थ, सीधा सा जो विचारधारा आज के युग में जो चल रही है वो है लोगों के साथ में मिलकर, यानी एक प्रबंधक को अपने जो भी उनका संसाधन है, सहयोगी हैं, उनके साथ मिलकर कार्य करवाने की कला, यानी खुद भी काम करे और उनसे भी काम करवाए, तो मिलकर काम करवाने की कला ही क्या है, प्रबंध है। क्रिटनर ने कहा है प्रबंध परिवर्तनशील वातावरण में, क्योंकि आपको पता है परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, वातावरण एक जैसा नहीं होता, समय एक जैसा नहीं होता, गतिशील होता है। तो परिवर्तनशील वातावरण में दूसरों के साथ तथा दूसरों से कार्य करवाने की प्रक्रिया है। तो इन्होंने माना है कि बदलते हुए समय में परिस्थितियों में दूसरों के साथ मिलकर काम करवाने की प्रक्रिया क्या है, प्रबंध है। सीमित संसाधनों का प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक उपयोग करना इस प्रक्रिया का आधार है। प्रबंध का जो मुख्य आधार है, साधन सीमित होते हैं, जो भी साधन है उन्हीं का प्रयोग करते हुए, उनका प्रभावी या अधिकतम और कुशलतम प्रयोग करते हुए और काम करवाना ही यहाँ पे प्रबंध का मुख्य आधार कहलाएगा। तो ये क्रीटनर की परिभाषा थी। निष्कर्ष के रूप में आप एक सारगर्भित परिभाषा आप लिख सकते हैं प्रबंध की, कि प्रबंध नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण की ऐसी लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निरंतर परिवर्तन, वातावरण में संसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग कर संगठनों के उद्देश्यों की कुशलता एवं प्रभावशीलता से पूरा किया जाता है। देखिए, इसमें प्रबंध के अंतर्गत जो इसके मुख्य कार्य हैं, पहला काम आता है नियोजन, योजना बनाना, क्योंकि किसी भी कार्य की सफलता से के लिए सबसे पहले उसकी रूपरेखा बनानी है, उसके लिए योजनाएं बनानी है, छोटी छोटी योजनाएं बनानी है कि उनको किस प्रकार से पूरा किया जाएगा, किस प्रकार से काम किया जाएगा, क्या क्या हमें लक्ष्य निर्धारित करने हैं, ये सारे नियोजन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में संगठन, सामूहिक प्रयास, लोगों को उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक कड़ी में, एक माला में पिरोना या एक संगठित रूप उनका तैयार करना या सामूहिक प्रयास के लिए प्रेरित करना, वो भी प्रबंध का कार्य है। इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पे निर्देशन का कार्य, निर्देश देने का, और नियंत्रण यानी परिणामों का वास्तविकता, और जो वास्तविक परिणाम है उनका लक्ष्यों से तुलना करके ये पता लगाना कि हम परिणाम प्राप्त करने में सफल हुए या नहीं हुए, अगर हो गए तो आगे किस प्रकार से काम करना है, और अगर हम अभी लक्ष्यों से पिछड़ रहे हैं तो आगे की रूपरेखा किस प्रकार की होगी ताकि हम लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त कर सके। तो ये सभी प्रबंध के कार्य हैं। तो इनकी एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है और ये सारे कार्य लक्ष्य के लिए किए जाते हैं, जिसके माध्यम से निरंतर परिवर्तन वातावरण में संसाधनों का संग्रहण किया जाता है एवं उनका उपयोग करके संगठन के उद्देश्यों की कुशलतापूर्वक एवं प्रभावशीलतापूर्वक से उन्हें प्राप्ति की जाती है। तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा, प्रबंध। तो प्रबंध का अर्थ और परिभाषा लिखने के बाद में, चूंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्यावसायिक प्रबंध से आशय, तो ये प्रबंध है, इसको आपको व्यवसाय के परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ बताना है। तो व्यावसायिक प्रबंध से आपका क्या आशय होगा, यानी यही कार्य जो प्रबंध के मुख्य कार्य हैं, ये व्यवसाय द्वारा अपनाकर और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करना ही व्यावसायिक प्रबंध कहलाएगा। देखिए, प्रबंध व्यावसायिक सफलता का मुख्य आधार है, क्योंकि बिना प्रबंध के कोई भी व्यवसाय सुचारू रूप से दीर्घ काल के लिए नहीं चल सकता। उसे लंबी अवधि तक संचालित करने के लिए एक कुशल प्रबंध की आवश्यकता होती है। आज के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में आज सूचना एवं प्रौद्योगिकी ने काफ़ी विकास कर लिया है। आज ऑनलाइन बिजनेस चल गया है, ऑनलाइन ट्रेड चल गई है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे व्यवसाय को संचालित करने के लिए प्रबंध की और पेशेवर प्रबंधकों की आवश्यकता होने लगी है। तो प्रबंध व्यावसायिक सफलता का मुख्य आधार है। बिना कुशल प्रबंध के व्यावसायिक सफलता के बारे में सोचना भी मुश्किल है या सोचा भी नहीं जा सकता है। पीटर एव ड्रकर ने सही कहा है कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिमान जीवन तत्व है।
इसके अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन ही बने रहेंगे तथा उत्पादन फलीभूत ही नहीं होगा। देखिए, जिस प्रकार से जीवन हमारे शरीर में रक्त है, रक्त के बिना जीवन संभव नहीं है, तो व्यवसाय का जो गतिमान रक्त है वो प्रबंध ही है। व्यवसाय का गतिमान जीवन तत्व प्रबंध है। इसके अभाव में उत्पादन के जो भी साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, वो केवल साधन ही बने रहते हैं, उत्पादन करने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रबंध का व्यवसाय में होना आवश्यक है। अतः आप जो इसका वास्तविक अर्थ लिखेंगे तो वो होगा, अतः व्यावसायिक प्रबंध से हमारा अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक लक्ष्यों का निर्धारण करके, संगठनात्मक रूप से प्रयास करके, निर्देशन एवं नियंत्रण के माध्यम से कार्यात्मक वातावरण तैयार करके, संसाधनों का कुशलतम उपयोग या सदुपयोग करके कार्यों को शीघ्रता से संपादित करके लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। तो व्यावसायिक प्रबंध से हमारा अभिप्राय हो जाएगा कि व्यवसाय का सबसे पहले योजना बनानी है, लक्ष्यों का निर्धारण करना है, फिर सामूहिक रूप से उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने हैं, निर्देशन करना है, नियंत्रण करना है। इन सभी के माध्यम से कार्यात्मक वातावरण, क्योंकि वर्क के लिए वर्क कंडीशन का होना जरूरी है, तो कार्यात्मक वातावरण तैयार करना है, साधनों को दक्ष बनाना है, जो भी संसाधन है उनको दक्ष बनाना है और उनका कुशलतम प्रयोग करके, उनकी क्षमता से ज़्यादा उनका प्रयोग करके और कार्यों को शीघ्रता से संपादित करवाना और संपादित करके परिणाम प्राप्त करना या लक्ष्यों को प्राप्त करना ही व्यावसायिक प्रबंध कहलाएगा। तो ये आपका पहला पार्ट था जिसमें आपको प्रबंध का अर्थ, परिभाषा और व्यावसायिक प्रबंध से आशय आपको समझाना था। इसी प्रसंग का दूसरा पार्ट है कि प्रबंध का क्या महत्व है या संपूर्ण जगत में प्रबंध का क्या महत्व है। तो इसके महत्व को हम 3 क्षेत्रों में पढ़ेंगे। एक तो यहाँ पर व्यावसायिक संस्थाओं के लिए क्या महत्व है, या सामाजिक क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, अर्थव्यवस्था में इसका क्या महत्व है। और जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको बताया है कि प्रबंध एक भगवान का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है। तो एक अच्छा प्रबंध जहाँ पर भी होता है वहाँ पर संस्थाओं की ख्याति का स्वतः ही निर्माण हो जाता है, संस्था की प्रसिद्धि अपने आप ही बनती है और वो संस्था दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करती है। लेकिन जहाँ पे कुशल प्रबंध का अभाव पाया जाता है तो वहाँ पर कई प्रकार की खामियां देखने को मिलती हैं और संस्था को अपने आप को इस प्रतिस्पर्धा के युग में स्थापित करना बिना प्रबंध के एक कठिन हो जाता है और वो संस्था लंबी अवधि तक अपने आप को संचालित नहीं कर पाती है। तो देख लेते हैं आधुनिक जगत में व्यावसायिक प्रबंध या व्यवसाय प्रबंध के क्या क्या महत्व हैं। तो व्यावसायिक संस्थाओं के लिए देखिए, पहला जो इसका महत्व आता है वो आता है उद्देश्य एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण। एक प्रबंध के अंतर्गत सबसे पहला काम आता है नियोजन करना, और इसके लिए जब उद्देश्य निर्धारित हो जाती हैं, कार्यों की प्राथमिकताएं हो जाती है, क्योंकि कार्यों में भी कई कार्य ऐसे होते हैं जो अति महत्वपूर्ण होते हैं, कई कार्य ऐसे होते हैं कि जिनको ज़्यादा महत्व नहीं होता है, तो उनको प्रायोरिटी निर्धारण करने का कार्य प्रबंध के कारण होता है, जिससे एक संस्था अपना पूरा फोकस उसी क्षेत्र में लगाती है जो कार्य अति महत्वपूर्ण होते हैं और जिनसे लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके। तो उद्देश्य एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण करने में प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा आता है साधनों का अनुकूलतम उपयोग। किसी संस्था के पास में कई कर्मचारी हो लेकिन कुशल प्रबंध नहीं हो तो वह संस्था अधिक कर्मचारी होने के बावजूद भी उन साधनों का कुशलतम प्रयोग न कर पाएगी और नतीजा है कि जो कार्यों के परिणाम मिलने चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाएगी। लेकिन प्रबंध का एक लक्षण होता है या अच्छे प्रबंध का एक लक्षण होता है कि सीमित साधनों का मैक्सिमम या अधिकतम उपयोग किस प्रकार से किया जाए ताकि कार्य भी शीघ्रता से संपादित हो सकें और उसके लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकें।
अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि चाहे हमारे यहाँ कितनी भी आपदा आ जाए, विपदा आ जाए, चाहे सब कुछ विनाश हो जाए, लेकिन जो मेरी वर्किंग टीम है या जो मेरे कर्मचारी हैं, जो मेरे संसाधन हैं, वो सुरक्षित रहें, मैं वापस से इस परिस्थिति को सामान्य कर दूंगा। तो एक साधनों का कुशलतम उपयोग करना या अनुकूलतम उपयोग करना भी प्रबंध का महत्वपूर्ण लक्षण है और महत्व है कि व्यवसाय में साधनों का अधिकतम प्रयोग करके अधिकतम लाभ कमाया जाता है। संस्था की सफलता या लक्ष्यों की प्राप्ति भी प्रबंध के माध्यम से होती है। देखिए, महत्वपूर्ण योजना बनाना या लक्ष्य निर्धारित करना, उसके बाद में उनको कार्य रूपरेखा या कार्य करने की योजना बनाना, कार्यात्मक योजनाओं को लागू करना और समय समय पर उनकी जांच करना कि क्या कार्यात्मक या वो कार्य संपादित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। लक्ष्यों से वास्तविक परिणामों की तुलना करके विचरण प्राप्त करना और उन विचरणों को अगली योजनाओं में दूर करने के प्रयास करना एक प्रबंध की महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रबंध का व्यवसाय में प्रबंध का महत्व होता है कि प्रबंध का मुख्य फोकस, जो मेन एम होता है, वो संस्था को सफलता प्राप्त करना या अधिकतम लाभ प्राप्त करना या उनको लक्ष्यों की प्राप्ति प्रदान करना ही प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पे तीसरा महत्व आता है कि सफलता या लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रबंध सहायक है। चौथा महत्व आता है जटिल व्यावसायिक समस्याओं का समाधान। आज व्यावसायिक जगत में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। जिस प्रकार से सूचना एवं प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आया है, तकनीकी में परिवर्तन आया है, लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है, आज जो विक्रेता बाजार की जगह क्रेता बाजार हो गया है और उपभोक्ताओं का जागरूक होना और शिक्षित होना, तो ऐसी स्थिति में आज मांग में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। तो एक संस्था उपभोक्ताओं की इच्छानुसार या उनकी रुचिकर मांग की पूर्ति करके ही अपने व्यवसाय को संचालित कर सकती है। तो प्रबंध आज जटिल क्रिया हो गया है या व्यवसाय का संचालन एक जटिल काम हो गया है और ऐसी समस्याओं के समाधान में प्रबंध अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतिस्पर्धा पर विजय। आज के युग में आप देखते हो गला काट प्रतिस्पर्धा है। हर क्षेत्र में, चाहे छोटा क्षेत्र हो चाहे बड़ा क्षेत्र हो, प्रतिस्पर्धा इतनी हावी है और आज इस प्रतिस्पर्धा में वही संस्था स्थापित रहेगी जो कम कीमत पर या उचित कीमत पर ग्राहकों को या उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करेगी। ऐसी स्थिति में एक योजनागत या एक नीतिगत प्रबंध के माध्यम से बिक्री का निर्धारण किया जाता है, वस्तुओं की गुणवत्ता या अन्य सेवाओं की गुणवत्ता का निर्धारण करके, और जो भी प्रतियोगी संस्थाएं हैं उनको पीछे छोड़ा जाता है, उनकी जो रणनीति है उनको ध्यान रखा जाता है। इन सभी बातों को फोकस करके प्रबंध प्रतिस्पर्धा में संस्था को आगे ले जाता है और अच्छे कार्यों के माध्यम से संस्था की साख का निर्माण करता है या उसकी ख्याति का निर्माण करता है। प्रभावकारी संगठन संरचना का निर्माण। प्रबंध एक सिस्टमेटिक कार्यात्मक वातावरण तैयार करता है, एक संगठन तैयार करता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तियों का कार्य विभाजन किया जाता है और ऐसी स्थिति में उनकी जवाबदेहिता या उत्तरदायित्व का निर्धारण करके और लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रबंध का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि प्रबंध के द्वारा एक संस्था की जो प्रभावकारी संरचना का निर्माण किया जाता है, तो यह संरचना अपने आप में लक्ष्यों को प्राप्ति करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यों का विभाजन हो जाता है तो कार्य शीघ्रता से संपादित होते हैं, और शीघ्रता से संपादित होने का मतलब है कि समय से पहले अगर कार्यों का पूरा होना ही अपने आप में लक्ष्यों की प्राप्ति है या उसका हमें परिणाम देखने को मिलता है। मानवीय संसाधनों का विकास। एक कुशल प्रबंध के नेतृत्व में जो भी संसाधन काम करता है
उस संसाधन का भी विकास होता है, उनका तकनीकी ज्ञान बढ़ता है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, कार्य के प्रति उनकी रुचि विकसित होती है, वो एक नियोजित तरीके से कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मानवीय संसाधनों को जो डेवलपमेंट का काम है वो भी प्रबंध के माध्यम से किया जाता है। एक अच्छा प्रबंध अपनी टीम के साथ मिलकर उनको साथ लेकर चलता है, जिससे कि कार्य करने की क्षमता विकसित होती है। उत्पादकता में अभिवृद्धि, कुशल प्रबंध के द्वारा उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होता है सीमित साधनों के साथ में अधिकतम उत्पादकता। तो ऐसी स्थिति में कुशल प्रबंधक साधनों की गुणवत्ता पर ध्यान देता है, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करता है। अगर उनमें कुछ कमी है तो समय समय पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के या प्रशिक्षण प्रदान करके उनका विकास करता है। और एक संस्था अपने कर्मचारी को एक परिवार की भांति समझकर, पारिवारिक सदस्य समझकर उनके ज्ञान, कौशल, अभिरुचि या प्रशिक्षण आदि का विकास करके और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करती है, जिसका सीधा और प्रत्यक्ष रूप से लाभ संस्था को मिलता है, अर्थात उत्पादकता में वृद्धि होती है। सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह, प्रबंध या संस्थाएं या व्यवसाय एक समाज का ही हिस्सा है। ऐसी स्थिति में क्योंकि प्रबंधक का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है, संस्था का लाभ अधिकतम करना भी प्रबंधक का उद्देश्य होता है, उसी के साथ साथ वह कई प्रकार की सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में भी योगदान प्रदान करता है। कई संस्थाएं जैसे आँखों का कैंप लगाती हैं, समाज में के जो सामाजिक कार्य होते हैं उनमें चंदा देती हैं, सरकार को टैक्स चुकाती हैं, या उस क्षेत्र के विकास के लिए स्कूल खोलती हैं या अस्पताल खोलती हैं। तो इस तरीके की संस्थाएं सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करती हैं। ऐसे में प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और व्यावसायिक जगत में अंतिम है संस्था की ख्याति का निर्माण। देखिए, अच्छे कार्य या के माध्यम से ही ख्याति का निर्माण होता है, संस्था की गुडविल बढ़ती है। और जब कुशल प्रबंधक होगा या कुशल प्रबंध होगा तो उस संस्था के द्वारा किए गए कार्य या लोगों को की संतुष्टि का स्तर उस संस्था के प्रति अधिक होगा। ऐसी स्थिति में संस्था की अपने आप ही ख्याति का निर्माण होगा। इसके बाद में दूसरा देखते हैं सामाजिक दृष्टि से महत्व। सामाजिक दृष्टि से महत्व, आज प्रबंध समाज का एक अभिन्न अंग है और समाज में कई प्रकार की भूमिका एक प्रबंध निभाता है या संस्थाएं निभाती है। समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य, एक कुशल प्रबंध से समाज के कई वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाता है। कई लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से लाभ मिलता है। उस क्षेत्र में कई लोगों को रोजगार मिलता है, कई लोगों को वहाँ पर व्यवसाय करने का मौका मिलता है, कई लोग संस्थाएं से जुड़कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करते हैं। तो विभिन्न वर्गों के, एक निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, सभी को उन संस्थाओं से या कुशल प्रबंध से फायदा होता है। और एक अच्छा प्रबंधक इन समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर ही अपने निर्णय लेता है। दूसरा महत्व आता है वस्तु तथा सेवाओं की उपलब्धि। कुशल प्रबंध के माध्यम से शीघ्रता से समय पर एक उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु और सेवाएं उस क्षेत्र में प्रदान की जाती है, जिसका लाभ समाज के प्रत्येक तबके को या समाज के प्रत्येक वर्ग को मिलता है। रोजगार की उपलब्धि, एक संस्था जब वहाँ खुलती है तो आसपास के काफ़ी क्षेत्रों को वहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनको रोजगार मिल रहा है। उस संस्था के आसपास चाय की दुकानें, सब्जी की दुकानें खुलती हैं तो उन लोगों का रोजगार चलता है। वहाँ आसपास के क्षेत्र में मकान किराए पर देने से कई लोगों को किराएदार मिलते हैं, उनकी आजीविका बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े लोगों को रोजगार मिलता है। तो एक संस्था एक अच्छे प्रबंध के कारण
आसपास के क्षेत्र में रोजगार के अवसर जुटाए जाते हैं, जिसका लाभ उस क्षेत्र को अवश्य मिलता है। जीवन स्तर में सुधार। देखिए, जीवन स्तर में वृद्धि होने का मुख्य कारण है आय बढ़ना, और एक अच्छी संस्था के स्थापित होने से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, लोगों की आय में वृद्धि होती है, और आय में वृद्धि होती है तो सीधा सा प्रभाव उनके जीवन स्तर में पड़ता है कि उनकी आय बढ़ती है तो वो अपने विकासात्मक कार्यों में उस पैसे को खर्च करके अपने जीवन स्तर को सुधारते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा। एक प्रबंधक पर्यावरण को सुरक्षित करने का प्रयास करता है, आसपास वृक्षारोपण का कार्य है, कई प्रकार की कई संस्थाएं प्रोग्राम या इस तरीके के कार्यक्रमों का भी संपादन करती हैं, जिससे कि उनकी पहल के कारण समाज में जागरूकता आती है और समाज का उत्थान होता है। तो सामाजिक संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, उनके मूल्यों की रक्षा करने में भी प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान है। कई संस्थाएं शिक्षा पर विशेष ध्यान देती हैं, चिकित्सा पर ध्यान देती हैं, जो वहाँ की कल्चर पर ध्यान देती हैं। तो ये सारी चीज़ें सामाजिक संस्कृति के मूल्यों को बढ़ावा देती है और सामाजिक उत्थान में योगदान। एक संस्था सामाजिक अंग होने के कारण सामाजिक क्षेत्र में या उस समाज में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये सारे महत्व आपके समाज की दृष्टि से थे। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कुछ महत्व हैं। भौतिक संसाधनों का सदुपयोग। कुशल प्रबंध के माध्यम से जो भी संसाधन है उसका मितव्ययी एवं कुशलतम प्रयोग किया जा सकता है, उनके दुरुपयोग को रोका जा सकता है और अधिकतम उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है या अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास होता है। मानव संसाधनों का सदुपयोग। एक मनुष्य एक संस्था के लिए मानव पूंजी होते हैं और मानव पूंजी पर विनियोग करने का मतलब कि उनमें संस्था प्रशिक्षण पे खर्च करती है, उनकी शिक्षा पे खर्च करती है, और एक तरीके से जब एक कर्मचारी नियुक्त किया जाता है तो उस प्रैक्टिकल नॉलेज उसकी कम होती है, लेकिन संस्था में उसको कार्य सिखाकर एक तरीके से उसको निपुण बनाया जाता है। तो यहाँ अर्थव्यवस्था में जो कार्यात्मक या कार्यशील मानव पूंजी है उसको विकसित करने में प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका है। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। कुशल प्रबंध के माध्यम से मितव्ययी रूप से संस्था का संचालन करके पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाता है, बचते करके उस बचत का विनियोग करके और अनेक प्रकार के रोजगार के अवसर जुटाए जाते हैं, संस्था का विस्तार किया जाता है, जो कि अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है। चौथा महत्व है राष्ट्रीय योजनाओं में योगदान। ये संस्थाएं कर चुकाती हैं। कर सरकार की राजस्व का हिस्सा होता है और इस कर का प्रयोग सरकार अपनी योजनाओं में या जन कल्याण के लिए करती हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये योजनाओं को संपादित करने में भी योगदान देती हैं। संतुलित आर्थिक विकास। प्रबंध हर क्षेत्र का विकास में प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस क्षेत्र में पिछड़ापन है वहाँ पर फैक्ट्रियों का निर्माण करके अनेक संस्थाएं संचालित करके उस क्षेत्र का भी विकास किया जा सकता है। तो सरकारी क्षेत्र जहाँ पर नहीं पहुँच पाता वहाँ पर निजी क्षेत्र के माध्यम से उद्योग धंधे लगाकर उस क्षेत्र का विकास किया जाता है। गरीबी का उन्मूलन सीधा सा है कि ये संस्थाएं रोजगार देती हैं, कितने लोगों की रोजी रोटी इन संस्थाओं के पीछे चल रही है। तो ऐसी स्थिति में गरीबी का उन्मूलन करती है, लोगों के लिए रोजगार, क्योंकि सभी को सरकारी क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल सकता, तो गरीबी का उन्मूलन करती है, उनकी आय में वृद्धि होती है और उन लोगों के जीवन स्तर का विकास होता है। देश की समृद्धि। जब अर्थव्यवस्था का विकास होगा, हमारा देश विकसित होगा या अर्थव्यवस्था विकास करेगी, तो स्वाभाविक है कि देश समृद्धशाली, कुशल और विकसित होगा। और ऐसी स्थिति में कुशल प्रबंध अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में
और शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 20 नंबर का है तो उस हिसाब से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। धन्यवाद।